और मेरे साथ इस वक्त सीधे यूक्रेन से इंडियन स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, भारतीय छात्र मेरे साथ सीधे यूक्रेन से जुड़ चुके हैं। ओंकार जिल्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओंकार, बताइए पहले वहां पर हालात क्या हैं, और चूंकि जिस तरह से कहा गया है भारत सरकार की ओर से कि स्टूडेंट्स जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ दें, तो अब आप लोग आगे क्या कर रहे हैं? अभी नोटिस आई है कि हमको यूक्रेन छोड़ना है, बट एकदम क्विक नोटिस पे हम लोग कैसे छोड़ रहे हैं? यहाँ पे 20,000 स्टूडेंट्स है। यू कैन इमेजिन इवैक्यूएशन इज नॉट इजी। अगर हमको थोड़ा दिन पहले बोला जाता तो हम लोग शायद कुछ मैनेज कर पाते, बट नाउ टिकट्स आर नॉट अवेलेबल, एंड इफ अवेलेबल ऑल्सो वो इतने महंगे हैं कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उसको, राइट? सो वी आर रिक्वेस्टिंग इंडियन गवर्नमेंट to make our evacuation possible in cheap fares, right? ताकि हम लोग छोड़ सके। यहाँ पे बहुत ही तनाव की स्थिति है, और यहाँ पे लिटरली हम लोग है तो वेस्टर्न बॉर्डर पे। मैं इवानो फ्रांकिव्स्क से हूँ, यूक्रेन में। हम लोग है वेस्टर्न बॉर्डर पे, और रशिया है ईस्टर्न बॉर्डर पे, बट स्टिल रशिया के जो ट्रूप्स है वो सी से भी घेर चुके हैं हमको, और बेलारूस से भी ऊपर जो आता है वो वहां से भी घेर चुके हैं हमको। तो हम वो बेसिकली बोल सकते हैं बेलारूस से ज्यादा दूर नहीं है, ऊपर पड़ता है हमारा बेलारूस। तो इन्वेजन इज पॉसिबल फ्रॉम एनीवेयर। सो कंसिडरिंग दैट, वी आर रिक्वेस्टिंग इंडियन गवर्नमेंट टू प्लीज हेल्प अस। ज्यादा वक्त नहीं बचा है हमारे पास, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अटैक की जो डेट है वो 16th की है, और आज 15th है। तो एक दिन में हम लोग कैसे पॉसिबली हम लोग इवैक्यूएट कर दे विद क्विक नोटिस, राइट? ओंकार, ये भी कहा गया है, जो एडवाइजरी है, कि आप लोग वहां पर जो एम्बेसी है, जो इंडियन एम्बेसी है, उसके कांटेक्ट में रहिए, फिर वहां से जो मदद होगी वो आगे मिल सकती है। तो क्या उनसे कोई कांटेक्ट आप लोगों ने किया? उनसे हम लोगों ने कांटेक्ट किया, हमने लगातार ट्विटर पे भी ट्वीट किया है, हमने उनको ईमेल्स भेजे हैं, तब जाके आज उनका नोटिस आया है कि आप इवैक्यूएट कर दो। बट ये बहुत ही लेट हो गया है, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी कल का डेट है अटैक का, और यहाँ पे हमने कल रात को हमारे फ्लैट के नीचे से हमने देखी कि आर्टिलरीज मूव हो रही थी, टैंक्स मूव हो रही थी, एंड यूनिवर्सिटी की सिचुएशन भी इतनी खास नहीं है कुछ, क्योंकि यूनिवर्सिटी like they want to continue offline, and they are telling us that don't panic. तनाव की स्थिति नहीं है इस वक्त। जो भी होगा हम आपको बताएंगे, अगर वॉर होगा तो हम आपको बताएंगे। यूक्रेन इज वेरी स्ट्रांग टू डिफेंड देयर पोजीशंस राइट नाउ, बट स्टिल इफ देयर इज अ वॉर देन you have the responsibility, right? कि अगर आपने फॉरेन से स्टूडेंट्स अगर आपके कंट्री में आ रहे हैं तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग देयर केयर। तो अगर कुछ भी वॉर की सिचुएशन है, इवन इफ यू आर रेडी टू डिफेंड योर पोजीशंस, यू हैव टू इन्फॉर्म देम। बट हमको बहुत ही लाइटली रखा गया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। यूनिवर्सिटी वाले भी यही बोल रहे हैं। तो बट अभी आज यहाँ पे इवैक्यूएशन का नोटिस आया है, बट यही है कि इतने जल्दी इवैक्यूएशन पॉसिबल है नहीं। 20,000 स्टूडेंट्स है यहाँ पे यूक्रेन में इस वक्त। एक दिन में इवैक्यूएशन कैसे कर सकते हैं? और वो भी कीव से मोस्टली फ्लाइट्स जो है वो इंडिया से कीव की तरफ होती है, और कीव इज द सेंटर ऑफ द सिटी, और जो रशिया इस वक्त टारगेट कर रही है वो कीव है। तो ऐसा भी नहीं है कि कीव सेफ है इस वक्त। तो मैं दरखास्त करता हूँ इंडियन गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द हमारी इवैक्यूएशन एक पॉसिबल रेट में जारी कर दीजिए। और ओंकार, देखो हमारा जो थर्ड ईयर एंड जी हमारा जो थर्ड ईयर एंड सिक्स्थ ईयर होता है, इसमें 2 एग्जाम्स होते हैं, क्रॉक 1 एंड क्रॉक 2। तो जो थर्ड एंड सिक्स्थ ईयर है इनके लिए तो मैंडेटरी ये लोग ऑफलाइन ही रखते हैं, एंड दे आर वार्निंग अस कि अगर आप लोग छोड़ रहे हैं यूक्रेन तो अपने रिस्क पे छोड़ो, क्योंकि आपको वापस बुलाया जा सकता है, तो आपको टिकट्स महंगी पड़ेंगी, आपको कोविड रिस्ट्रिक्शंस होंगे, आने जाने में प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा भी नहीं कह रहे कि आप चले जाओ टेम्परेरीली, यहाँ पे वॉर सिचुएशन है। मुझे ओंकार ये बताइए कि आप ये बता रहे हैं 20,000 स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं, और आप लोग के जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो भी एक तरीके से मतलब आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि वही आपको सपोर्ट कर दे, लेकिन एक साथ इतने स्टूडेंट्स को तो इवैक्यूएट करना मुश्किल होगा। तो कैसे ये प्रोसेस होगा? आप लोगों ने बात की वहाँ पर जो हम इंडियन एम्बेसी है कि आगे के लिए किस तरीके से आप लोगों को वो सेफगार्ड करेंगे? अरे हम लोग तो 10 दिन से हम लोग उनको ईमेल्स भेज रहे हैं कि चालू कर दीजिए इवैक्यूएशन। अगर अभी चालू करेंगे तो पॉसिबली हम लोग का हो जाए इवैक्यूएशन, और अभी लास्ट मोमेंट पे इवैक्यूएशन की नोटिस पे हम लोग कैसे करेंगे? इतने 1.5 लाख 2 लाख की तो टिकट हो रही है वन वे की, तो पॉसिबली हर कोई स्टूडेंट तो पे नहीं कर सकता ना इतना। और अभी तो टिकट्स अवेलेबल भी नहीं हो रही है, कितने सारे फ्लाइट्स तो कैंसिल हो रही है क्योंकि बोर्ड नहीं हो पा रही फ्लाइट्स।
अच्छा, आपने ओंकार ये भी बताया कि कैंपस में आप और आप जहां रह रहे हैं वहां से आर्टिलरी मूव कर रही हैं, इसके बारे में जरा बताइए। एक्चुअली कल रात को हमने देखा था हमारे फ्लैट के नीचे से ही कि कुछ टैंक्स जा रही थी, मूव हो रही थी, तो वही रात को देखा था हमने। और यूनिवर्सिटी वाले और यूक्रेन वाले तो अब भी बोल रहे हैं कि तनाव की स्थिति नहीं है इस वक्त, पैनिक मत होइए, वॉर हो ना हो इस वक्त डिसाइडेड नहीं है, बट दे आर प्रिपेयर्ड लाइक दे आर सेइंग। बट ऐसा लग नहीं रहा कुछ, क्योंकि वॉर की स्थिति है तो, और तनाव वाली बात मूव होते हुए तो आप लोगों को भी तो डर लगा होगा कि आगे आप लोगों का क्या होगा, आप लोग कितने सुरक्षित रह पाएंगे? अरे हम लोग सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, हम लोग डरे हुए हैं इस वक्त। हम लोग तीनों तरफ से घिर चुके हैं, बेलारूस से घिर चुके हैं, रशिया से घिर चुके हैं, सी की तरफ से घिर चुके हैं। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि आप लोग दूतावास के संपर्क में हैं, जैसा भी आपने मुझे बताया कि आप लोग लगातार इंडियन एम्बेसी से बातचीत कर रहे हैं। कोई रास्ता तो इंडियन एम्बेसी आपको बता रही होगी कि आप लोग को किसी सेफ प्लेस पे लेकर जाएं या किस तरीके से आप मदद पहुंचाई जाए? देखिए, हमारा जो बातचीत है, कम्युनिकेशन है, वो इस वक्त ऐसा है कि हम लोग उनको मेल्स भेज रहे हैं, उनको लिख रहे हैं, बट उनका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत वीक है हमारी तरफ। तो जो संपर्क है वो बहुत ही कमजोर है, आप कह सकते हैं। हमारे इतने सारे ईमेल्स के बाद भी हमको बीच में इतना मैसेज आया था कि आप सुरक्षित रहिए, आपको कुछ नहीं होगा, जो भी होगा गवर्नमेंट आपके साथ है और आपको इवैक्यूएशन कराया जाएगा अगर वॉर की सिचुएशन होती है तो। बट यहाँ पे जो नोटिस है इवैक्यूएशन का वो भी इतना लेट आ चुका है, तो वही है। ओंकार, आप लगातार बता रहे हैं कि आपको सरकार से क्या उम्मीद है, आप इंडियन एम्बेसी से क्या उम्मीद कर रहे हैं, और आप लोग लगातार उनको ईमेल भेज रहे हैं। मैं यही जानना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स होंगे जो भारत में इस वक्त आपको सुन रहे हैं, जिनके बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे होंगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपकी बातें सुनकर वो भी एक तरह से डर में आ जाएंगे, डरे होंगे कि क्या होगा आगे। एक्चुअली हम खुद डरे हुए, तो हमको पता नहीं कि हम लोग क्या बोले। हम लोग खुद हमारे पेरेंट्स को, हमारे रिश्तेदारों को लगातार हमको कॉल आ रहे हैं, हमको मैसेज आ रहे हैं, तो हम लोग उनको समझा रहे हैं कि ठीक है, जो भी होगा इंडियन गवर्नमेंट देखेगी, आप चिंता मत करो, पैनिक मत हो। तो हमारी सारी आशाएं इंडियन गवर्नमेंट से है इस वक्त कि आप हमारा इवैक्यूएशन कराओ सेफली, मेक अस सेफ। देयर आर 20,000 स्टूडेंट्स हियर सर, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि सेफली इवैक्यूएट अस। नहीं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि लगातार इंडियन गवर्नमेंट जो है वो भी ये कह रही है कि आप लगातार कांटेक्ट में रहिए एम्बेसी के, वो राहत और बचाव के काम में मदद करेंगे। इसलिए आप बिल्कुल डरिए मत, घबराइए मत। आपकी वहाँ जिन लोगों से कांटेक्ट हुआ है, उनसे आपने फ़ोन पर बात की, ईमेल बात की, वो क्या कह रहे हैं? कब तक आगे पूरा प्रोसेस होगा? अब तक सिर्फ इतना ही नोटिस निकला है कि इवैक्यूएशन कर दो टेम्परेरीली, यहाँ पे रहना सेफ नहीं है, बस इतना ही उनकी तरफ से रिस्पांस आया है। उसके बाद कुछ भी रिस्पांस नहीं है इस वक्त उनकी तरफ से, इंडियन एम्बेसी की तरफ से। ओंकार, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जल्द से जल्द भारत वापस आए और आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखिए, डरिए मत, क्योंकि लगातार भारत सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है कि आप लोगों को जल्द से जल्द लाया जा पाए। ओंकार, ऑल द बेस्ट, आप जल्द से जल्द भारत आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।